एग्जाम्पल में हम लेंगे LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से लिखी होती है, ये होती है dy/dx प्लस p किसका फंक्शन होता है, p फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ये qx होता है, q भी किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे mdx प्लस nd फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy प्लस px बाई ये dx हो जाएगा इज इक्वल टू qx dx हो जाएगा, ठीक है। dx वाले टर्म एक साथ कंबाइन करेंगे, जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास px माइनस qx हो जाएगा, px और ये बाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, इसको लिख देंगे dx, ठीक है, प्लस dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये m की वैल्यू हो गई और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो m अब हम निकालेंगे डेल m ओवर डेल y की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी px, ठीक है। फिर हम निकालेंगे डेल n ओवर डेल x और n की वैल्यू 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है डेल m ओवर डेल y नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है। तब इस केस में ये कैसी हो जाएगी, नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सिंपली हम क्या निकालेंगे यहाँ पर डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x, पहले तो हम ये निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी डेल m ओवर डेल y, तो ये कितना है px माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, px माइनस 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर डिवाइड किससे करते हैं, 1/n से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर m है तो यहाँ से n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और n किसका, n क्या है 1 है, तो इसको भी 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल आंसर हमको क्या मिलने वाला, px मिलने वाला, यानी कि फंक्शन ऑफ x मिल रहा है, क्योंकि ये n है और n हमारे पास क्या यहाँ पर हो रहा है, तो n किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब हम क्या करते हैं, सेकंड जो फॉर्म बताई थी 1/m डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y, वो वाली फॉर्म लगाते हैं। तब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर जो फंक्शन आता है यहाँ पर e की पावर px dx, यही देखो इसका क्या गया। अब आपने अभी तक पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से आया, ये इस यहाँ से निकल के आया, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले लीजिए और एग्जांपल्स को 1 बाय 1 ट्राई कीजिए, एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है तो नॉन एग्जैक्ट में चारों यहाँ पर मेथड अप्लाई कीजिए, चारों में देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट में बदलेगी, एग्जैक्ट में बदलने के बाद आप उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं।